नमस्कार। सावन का महीना चल रहा है और आप जानते हैं हवा में एक अलग ही भक्ति भाव है, खासकर भगवान शिव के लिए। आज हम इसी पर थोड़ी और बात करेंगे। तो हमारा मकसद है सावन में शिव पूजा का महत्व समझना, कुछ खास तरीके और हाँ, क्या सावधानियां रखनी है वो भी। अक्सर हम सुनते हैं कि भाई भोलेनाथ तो बड़े सहज हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बस जल चढ़ा दिया, बेलपत्र, धतूरा और वो खुश। तो फिर ये सावन के महीने में ही उनकी पूजा इतनी खास क्यों मानी जाती है और सोमवार का ही दिन क्यों? इसका क्या महत्व है? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। भगवान शिव की सरलता वही तो उनकी सबसे बड़ी खासियत है। और सावन में ऐसा लगता है मानो उनकी कृपा कुछ ज्यादा ही बरसती है। ये महीना उन्हें खास प्रिय है। और सोमवार का दिन वो तो स्वाभाविक रूप से चंद्रदेव और शिवजी से जुड़ा ही है। तो सावन के सोमवार को जो पूजा होती है उसे और भी ज्यादा मंगलकारी और कल्याणकारी माना गया है। अच्छा, तो मतलब इस खास महीने में शिवजी की कृपा पाने के कुछ खास तरीके भी होंगे। फिर लेख में मैंने पढ़ा पार्थिव पूजन का जिक्र था। ये क्या होता है और इसका इतना महत्व क्यों बताया गया है? हाँ, पार्थिव पूजन देखिए, ये एक बहुत ही शक्तिशाली विधि मानी जाती है। इसमें मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की जाती है। हाँ? अब आप सोचिए इसका महत्व कितना गहरा होगा कि स्वयं भगवान श्री राम ने लंका पर विजय पाने से पहले रामेश्वरम के तट पर बालू से शिवलिंग बनाकर पूजा की थी उन्होंने। अच्छा। हाँ, और ये माना जाता है कि उसी पूजन के बल से वो जो सेतु बंधन था, जो इतना कठिन लग रहा था, वो संभव हो पाया। इसीलिए कहते हैं कि सावन में किया गया पार्थिव पूजन किसी भी तरह की मनोकामना पूरी करने के लिए बहुत अचूक माना जाता है। वाह, मतलब मिट्टी के शिवलिंग में इतनी शक्ति। हाँ। ये तो प्रकृति से जुड़ाव का भी एक बड़ा सुंदर प्रतीक है। हाँ। ठीक है, पार्थिव पूजन के अलावा और भी कुछ सरल से उपाय हैं जो इस महीने में कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल है। कुछ और भी सरल लेकिन बहुत प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं। जैसे रोज 21 बेलपत्र ले लें। 21? हाँ, 21। और उन पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें। फिर उन्हें शिवलिंग पर चढ़ाएं। कहते हैं इससे मन की जो भी इच्छा हो वो पूरी हो सकती है। फिर एक और चीज है, अगर घर में किसी तरह की परेशानी सी महसूस हो रही हो, कोई नकारात्मकता लगे, तो सावन के महीने भर रोज सुबह घर में थोड़ा सा गोमूत्र छिड़कना। गोमूत्र? हाँ, थोड़ा सा। और गुग्गल, वो एक खास किस्म की धूप होती है ना, लोबान जैसी, वो जलाना। ये फायदेमंद माना गया है। अच्छा। और एक और बात, जिन लोगों के विवाह में कोई अड़चन आ रही हो या देरी हो रही हो, उनके लिए बताया गया है कि रोजाना शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध चढ़ाना शुभ होता है। समझ गई। ये विधियां तो सुनने में काफी सरल भी हैं और प्रभावशाली भी लग रही हैं, पर अक्सर ऐसा होता है ना कि पूजा में अनजाने में हमसे कुछ भूल हो जाती है। तो क्या शिव पूजन में कुछ चीजों से मतलब परहेज करना भी जरूरी है? कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। शिव पूजा में कुछ बातों का ध्यान रखना ही चाहिए। जैसे हल्दी हम आमतौर पर शुभ मानते हैं, सौभाग्य से जोड़ते हैं, लेकिन शिव पूजा में इसका इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, हल्दी नहीं? जी नहीं। इसी तरह नारियल का पानी भी शिव जी को अर्पित नहीं करते। साबुत नारियल चढ़ा सकते हैं पर पानी नहीं। और अक्षत मतलब चावल, वो जरूर चढ़ाने चाहिए, लेकिन वो टूटे हुए ना हो, साबुत चावल होने चाहिए। ठीक है। कुछ मान्यताओं के अनुसार काले तिल भी अर्पित नहीं करने चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, तुलसी दल। तुलसी विष्णु जी को प्रिय हैं, इसलिए शिव पूजा में तुलसी दल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। ओह, ये मुझे नहीं पता था। हाँ, और एक आखिरी बात, शिवलिंग पर कभी भी शंख से जल अर्पित नहीं करना चाहिए। अच्छा, शंख से भी नहीं। ठीक है। तो अगर इन सब विधियों का और इन सावधानियों का ध्यान रखा जाए और सावन में पूरी श्रद्धा से शिवजी की आराधना की जाए, तो फिर उसका फल क्या मिलता है, क्या लाभ होता है? देखिए, विश्वास तो यही है कि सावन में अगर सच्ची श्रद्धा हो और सही विधि से पूजा की जाए, तो ये जीवन की सारी बाधाएं, सारी विपदाएं दूर करती है। घर में सुख समृद्धि आती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। और खासकर विवाहित महिलाओं के लिए इस व्रत का और पूजन का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इससे पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना पूरी होती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सावन का महीना शिव जी की कृपा पाने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर है और सरल से उपाय है। बस कुछ जरूरी सावधानियों का ध्यान रखना है और आराधना से मन चाहा फल मिल सकता है। बिल्कुल।
बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो नियम हैं या जो चीज़ें मना हैं, ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती हैं ना। जाते जाते बस एक विचार छोड़ जाते हैं कि ये जो खास नियम है, खासकर कुछ चीज़ों को न चढ़ाने की जो मनाही है, इसके पीछे का गहरा प्रतीकात्मवाद क्या हो सकता है? कोई आध्यात्मिक कारण? कैसे हम सच्ची भक्ति और इन विधियों के पालन में एक संतुलन बना सकते हैं, इस पर सोचा जा सकता है। हर हर महादेव।